किसी जंगल में टूनी चिड़िया रहती थी। टूनी चिड़िया काफी ही ज्यादा गरीब थी और भोजन के लिए टूनी चिड़िया को काफी ही ज्यादा परेशानी उठानी पड़ती थी। आज तो मुझे किसी भी हालत में भोजन ढूंढना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसा कहकर टूनी चिड़िया भोजन ढूंढने चली जाती है। काफी दूर आने के बाद टूनी चिड़िया को एक जमीन पर फल दिखाई देता है। अब टूनी चिड़िया तो यह देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। अरे वाह, आखिरकार मुझे भोजन मिल ही गया। टूनी चिड़िया वो फल लेकर जाने ही वाली थी कि वहाँ पर कालू कौवा आ जाता है। अरे अरे टूनी चिड़िया, भाग जाओ यहाँ से, ये फल मेरा है। चलो चलो पीछे हट जाओ। कालू कौवे, इस फल पर पहले नजर मेरी पड़ी थी, तो ये फल अब मेरा है। टूनी चिड़िया, मैं काफी देर से भोजन ढूंढ रहा था और ये फल मुझे कब का दिख गया। मैं इस फल को अपने हाथों से जाने नहीं दूंगा। अरे कालू कौवे, मुझे कई दिनों से भोजन नहीं मिला है, तो मुझे आज ये भोजन लेने दो। अगली बार मैं खुद तुम्हारे लिए फल ढूंढ कर लेकर आ जाऊंगी। ऐसा कहकर टूनी चिड़िया फल लेकर वहाँ से भाग जाती है। इस टूनी चिड़िया को तो मैं देख लूंगा। मैंने इस फल को पहले देखा था, फिर भी ये शातिर चिड़िया मुझसे मेरा भोजन लेकर चली गई। मैं इससे अपना बदला लेकर ही रहूंगा। वहीं दूसरी तरफ टूनी चिड़िया फल लेकर घर को आती है। मोनू देखो, मैं तुम्हारे लिए भोजन लेकर आई हूँ। चलो चलो, अब जल्दी से इसे खा लो। अरे मम्मा, आपको ये ड्रैगन फ्रूट कहाँ से मिला? मम्मा, क्या आपको पता है कि ये ड्रैगन फ्रूट बहुत ही कम मिलते हैं, इसलिए तो ये ड्रैगन फ्रूट काफी ही ज्यादा महंगे होते हैं। मम्मा, अगर हम इस ड्रैगन फ्रूट को जमीन में बो दे तो हमारा ड्रैगन फ्रूट का एक बड़ा सा पेड़ निकल सकता है, जिससे हमारे पास काफी ही ज्यादा ड्रैगन फ्रूट होंगे। फिर हम इनका कारोबार करके इनसे काफी ही ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। अगले दिन टूनी चिड़िया वे ड्रैगन फ्रूट जमीन में दबा देती है और अब रोजाना टूनी चिड़िया उसे पानी देती और उसकी बहुत अच्छे से देखभाल करती थी। वहीं दूसरी तरफ कालू कौवा बदले की आग में जल रहा था। रानी, मुझे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है उस टूनी चिड़िया पर। उस टूनी चिड़िया ने मेरा भोजन छीन लिया। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। उससे मैं अपना भोजन लेने का बदला लेकर ही रहूंगा। एक दिन कालू कौवा टूनी चिड़िया के घर की तरफ जाता है, तो वे क्या देखता है कि टूनी चिड़िया के घर के बाहर एक बड़ा सा ड्रैगन फ्रूट का पेड़ लगा आता है, जिस पर काफी ही ज्यादा ड्रैगन फ्रूट लगे हुए थे। इस शातिर टूनी चिड़िया ने तो उस फल को जमीन में बो दिया। कितनी चालाक चिड़िया है ये। देखो तो कितना बड़ा सा पेड़ उगाया है और उस पर कितने सारे फल लगे हैं। ये टूनी चिड़िया कुछ भी कर ले, इसे मैं अमीर नहीं होने दूंगा। बस रात होते ही कालू कौवा चुपके से टूनी चिड़िया के पेड़ के पास आता है और जल्दी से सारे फल तोड़कर वहाँ से भाग जाता है। सुबह होते ही टूनी चिड़िया जब अपने घर से बाहर आती है, तो वे क्या देखती है कि पेड़ पर लगे सारे फ्रूट गायब हो गए हैं। यह देखकर टूनी चिड़िया काफी ज्यादा दुखी हो जाती है। हाय रे, कल तो इस पेड़ पर कितने सारे फल लगे थे। लगता है किसी ने मेरे सारे फल चोरी कर लिए। जिसने भी मेरे फल चुराए होंगे उसको उसकी सजा जरूर मिलेगी। फिर टूनी चिड़िया उल्लू सैनिक को अपने पास बुलाती है और उसे चोरी की बात बताती है। उल्लू सैनिक और टूनी चिड़िया मिलकर एक योजना बनाते हैं। सुनो सुनो सुनो, जंगल के सब पक्षी सुनो। जंगल के मिट्ठू महाराज काफी ही ज्यादा बीमार हो गए हैं। उन्हें वेद जी ने ड्रैगन फ्रूट खाने को कहा है। जो भी पक्षी मिट्ठू महाराज के लिए ड्रैगन फ्रूट लाएगा, मिट्ठू महाराज उसे ढेर सारे सोने के सिक्के देंगे। अब ये बात पूरे जंगल में फैल जाती है। कालू कौवा तो यह सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि कालू कौवे के पास
ढेर सारे चोरी किए हुए ड्रैगन फ्रूट जो थे। अब लालच में आकर कालू कौवा शाम को सारे ही ड्रैगन फ्रूट लेकर मिट्ठू महाराज के पास चला जाता है। ये लो उल्लू सैनिक, मैं मिट्ठू महाराज के लिए ढेर सारे ड्रैगन फ्रूट लेकर आया हूँ। चलो अब मिट्ठू महाराज से कहकर मुझे ढेर सारे सोने के सिक्के दिलाओ। कालू कौवे, तुम कब सुधरोगे? अब तो मैं भी तुम्हें सजा दे देकर खुद थक गया हूँ। अरे उल्लू सैनिक, क्या हो गया? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? भला इस बार मैंने क्या कर दिया? बस बस कालू कौवे, अब ज्यादा बनो मत। मुझे पता चल गया है कि तुमने ये सारे फल टूनी चिड़िया के पेड़ से चोरी किए हैं। फिर उल्लू सैनिक कालू कौवे को एक पिंजरे में बंद कर देता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।